वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर आज का हमारा लेक्चर नंबर 16 है। पेज नंबर आपका 150, 151 और 152 पे कुछ एग्जांपल्स हैं, वो हम सॉल्व आउट करेंगे। एग्जांपल को सॉल्व आउट करने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपको क्लियर करवा दूं। जो हमने लेक्चर नंबर 15 था उसमें हमने पढ़ा था सेक्टर ऑफ अ सर्कल के ना कुछ टॉपिक, जैसे हमने आर के बारे में पढ़ा था, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल के बारे में पढ़ा था और सेक्टर ऑफ द सर्कल के बारे में पढ़ा था। जो आर्क होती है ना, वो क्या होता है? अ पार्ट ऑफ अ सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, ऐसा पार्ट जो कि सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल होता है उसको हम क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट पढ़ा था सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, अ पार्ट ऑफ अ सर्कल बॉन्डेड बाय एन आर्क। ऐसा पार्ट जो बॉन्डेड होता है आर्क एंड अ कॉर्ड इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। देन हमने पढ़ा था सेक्टर ऑफ द सर्कल, अ पार्ट ऑफ अ सर्कल बॉन्डेड बाय टू रेडियाई एंड एन आर्क। ये तीनों डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने तीनों अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। एग्जाम्पल शुरू करने से पहले कुछ मैं आपको ना फार्मूलाज बताता हूँ। जैसे आपके पास एक फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। अब आप सोच रहे होंगे ये एल क्या चीज़ है, ये आर क्या चीज़ है और ये थीटा क्या चीज़ है। जो होता है ना आर, वो होता है रेडियस ऑफ अ सर्कल, ऑफ अ सर्कल। जो ये आपके पास होता है एल होता है, वो लेंथ ऑफ अ सर्कुलर होता है। जो एल होता है वो आपके पास क्या होता है? लेंथ ऑफ अ सर्कुलर। इसी तरह जो आपके पास थीटा होता है वो होता है सेंट्रल एंगल मेजर्ड इन रेडियन। क्या होता है? सेंट्रल एंगल जो होता है, जो आपके पास क्या होता है मेजर्ड इन, क्या होता है? रेडियट होता है। अगर आपके पास किसी क्वेश्चन में एल दिया हुआ है और आर फाइंड करना है तो आप यानी कि एल दिया हुआ है और आर फाइंड करना है और थीटा गिवन है तो उसके लिए आप फार्मूला यूज करोगे आर इज इक्वल टू एल डिवाइडेड बाय थीटा। अब हम चलते हैं इसी एग्जांपल नंबर 1, जो कि आपके पास पेज नंबर दिया हुआ है 151 पे। उसने क्या है? इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर, एक सर्कल जिसका रेडियस क्या 10 सेंटीमीटर। अब उसने एक पार्ट हमने फाइंड करना है, उसकी लेंथ ऑफ एन आर्क इंटरप्रेटेड बाय अ सेंट्रल एंगल ऑफ 1.6 रेडियन। इसमें उसने थीटा भी दिया हुआ है 1.6, जो कि आपके पास एंगल है, और आर भी दिया हुआ है और एल आपने क्या करना है? फाइंड करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड द लेंथ of an arc interpreted intersected by an central angle of 1.6 रेडियन। इसका अगर हम सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो इसमें आपके पास उन्होंने जो थीटा दिया हुआ है वो 1.6 रेडियन दिया हुआ है, और जो आपके पास आर दिया गया है वो 10 मीटर दिया गया, और एल आपने क्या करना है? फाइंड करना है। तो आपको मैंने फार्मूला बताया था एल इज इक्वल टू क्या होता है? आर थीटा होता है। अब आप एल आर की वैल्यू आपके पास पता है 10 मल्टीप्लाई बाई 1.6, तो जब मल्टीप्लाई किया पॉइंट हटा 1 है 0, ये 10 से कट गया, 16 मीटर क्या हो गया आपके पास? आंसर आ गया। इसी तरह इसका पार्ट बी है। पार्ट बी में आपने फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क फाइंड करनी है। जो बी पार्ट है उसमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क intercepted by a सेंट्रल एंगल उसने आपके पास दिया गया वो 60 डिग्री दिया गया। अब आपके पास ये एंगल डिग्री में दिया गया तो सबसे पहले आपने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है, और आपको पता है जब आपको डिग्री में दिया गया होता है और आपने उसको रेडियन में कन्वर्ट करना होता है तो आप उसको मल्टीप्लाई में पाई डिवाइडेड बाई 180 कर देते हैं। तो चलिए पार्ट बी का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वो आपके पास इक्वल होगा थीटा आपके पास क्या है? 60 डिग्री है।
अब इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 60 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180 आपने कर दिया। पता है जो रेडियस क्वेश्चन में गिवन था वो 10 मीटर गिवन था, तो सिंपल 10 मीटर आप की रेडियस का पुट करते हैं मल्टीप्लाई पाई बाय 3, तो आपके पास इसका आंसर रहेगा 10 पाई बाय 3 मीटर। ये आ गया आपके पार्ट बी का सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट और मूव होते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की जानिब, जो कि आपके पास गिवन है। एग्जाम्पल 2 आपके दिए, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ साइकिलिस्ट, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड by a cyclist moving on a circle of radius 15 meter if he makes 1.5 revolution. If he make 3.5 revolutions. रेवोल्यूशंस। तो आपके पास पता है, आपको एक चीज़ कन्फर्म है। हम इसका स्लूट स्टार्ट करते हैं। जो आपके पास, ये मैंने आपको पहले लेक्चर बता दिया था, जो 1 रेवोल्यूशन होता है वो आपके पास इक्वल होता है 2 पाई रेडियंस के। इसी तरह जो आपके पास 3.5 रेवोल्यूशन होगा तो हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 पाई के साथ होगा, तो आप क्या करेंगे 2 पाई को मल्टीप्लाई कर लेंगे 3.5 के साथ, तो मीटर। अब तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आपको पता है जो डिस्टेंस ट्रेवल का फार्मूला होता है L इज इक्वल टू आर थीटा होता है। आर भी आपके पास पता है और थीटा भी पता है, तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर लें 2 पाई मल्टीप्लाई में 3.5, पॉइंट हटा 1 है 0। अब देखें 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, देन 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और 3 मल्टीप्लाई 35, ये होता है 105 पाई इंटू मीटर। ये आपके पास एग्जाम्पल 2 का सोल्यूशन आ गया। नेक्स्ट हमने पढ़ना है एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर। अब एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर में आपके पास कुछ फार्मूलाज दिए गए। ये फार्मूलाज आप 9th क्लास में भी रिपीट हुए थे और इसके अलावा क्लास 8th में भी आपने किए हुए हैं। तो सिंपल जो मैं आपको फार्मूला लिखवाऊंगा, आपने सिंपल कॉपी पे नोट करने हैं और उनको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। आपके पास टॉपिक है एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर। एरिया ऑफ अ सर्कुलर सेक्टर। आपके पास सबसे पहले फार्मूला दिया गया एरिया ऑफ सर्कल का, जो कि तकरीबन सब बच्चों की आता होगा। वो इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। एरिया ऑफ अ सर्कल जो कि इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर के। इसी तरह आपके पास दिया गया एंगल ऑफ अ सर्कल, एंगल ऑफ अ द सर्कल जो कि आपको इक्वल होता है 2 पाई के। इसी तरह एंगल ऑफ द सेक्टर जो कि आपके इक्वल टू थीटा रेडियंट होता है, आपके ना इक्वल होता है। अब आपने एक फार्मूला याद कर लेना है जो कि आपके पास है एरिया ऑफ अ, लेट्स सपोज आपके पास ये डायग्राम एक दी गई है, इसमें ये आपके पास रेडियस गिवन है, सॉरी ये आपके पास रेडियस गिवन है, ये भी रेडियस है और ये भी क्या है रेडियस है, ये पॉइंट ओ है। और ये आपके पास जो एरिया है इसको हम डोनेट कर लेते हैं सेक्टर एरिया के नाम से, सेक्टर एरिया। ये आपके पास सेक्टर एरिया है और यहाँ पॉइंट ए है, ये बी है और ये जो फुल जो आर के ये आपको पी का नाम दे दिया। अब आपके पास फार्मूला होगा एरिया ऑफ सेक्टर जो इक्वल होगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। ये कुछ फार्मूलाज आपने अपनी कॉपी पे अच्छे तरीके से लिख लेने हैं और याद कर लेने हैं। इसी फार्मूले से एग्जाम्पल नंबर 3 हो रही है, वो आपका होमवर्क है। तो अगली वीडियो के साथ आपको मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।